तीन राज्यों में कांग्रेस की हार की क्या वजह रही? आपसी गुटबाजी या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से वहां की जनता संतुष्ट थी? बहरहाल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने तीनों मुख्यमंत्रियों के नाम की घोषणा नहीं की है, उस पर आज मंथन होगा। हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुलेमान मोहम्मद खान। उनसे जानते हैं इन तीन राज्यों में जो कांग्रेस पार्टी अपना जीत का परचम नहीं लहरा पाई और तेलंगाना में जीत का परचम लहराया, इन दोनों में क्या फर्क है, क्या वजह रही कांग्रेस की जो सिर्फ 4 स्टेट में से एक ही स्टेट में जीत का परचम लहरा? जी सुलेमान मोहम्मद जी, 4 राज्यों में चुनाव हुए, एक ही राज्य में कांग्रेस अपना जीत का परचम लहरा पाई। हालांकि कांग्रेस में की सरकार राजस्थान में आपकी थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी थी। तो क्या वजह रही कि दोनों राज्य जो आपके गढ़ थे, जो काफी अच्छा आपका लोग आपको मानते थे, आपकी जो विचारधारा थी, आपकी जो योजनाएं थी, जनता उससे फायदा उठा रही थी, उसकी क्या वजह रही जो इन 2 राज्यों में भी आपको हार का मुंह देखना पड़ा? देखिए, चुनाव में हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि वो चुनाव जीते। कांग्रेस ने चारों राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बहुत ही स्पिरिटेड कैंपेन चलाई थी और पार्टी ने पूरे दम से चुनाव लड़ा था। जो भी नतीजा है आपके सामने है और जो भी मैंडेट हमें मिला है उसके लिए हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की और तेलंगाना की जनता के, आवाम के बहुत शुक्रगुजार हैं और बीजेपी को मुबारकबाद कि वो 3 स्टेट्स जीत गए। देखिए, इस जीत और हार में फर्क बहुत कम है। मध्य प्रदेश की अगर बात ना करें, राजस्थान में हमारा वोट परसेंटेज तकरीबन 40% है और बीजेपी का 42.4% है, 2.5% का फर्क है। और ये वोट परसेंटेज 2018 के चुनावों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों जगह लगभग करीबन इतना ही 2018 में कांग्रेस का वोट परसेंटेज आया था, 40% के आसपास। इस चुनाव में 0.3 0.4% तीनों स्टेट्स में कम हुआ है। बीजेपी इसलिए जीत गई कि जो अदर्स का वोट था, छोटी पार्टियों का, इंडिपेंडेंट्स का या बतौर खास बहुजन समाज पार्टी का, कहीं 7% था, कहीं 5% था, कहीं 4% था 2018 में, वो 2-3% बीजेपी को मिला और अदर्स का वोट मिला और वो कांग्रेस से आगे वोट परसेंटेज में निकल गए और लाजमी बात है कि बहुत सी सीटें जीत गए। तो वैसे तो हम 3 स्टेट्स हारे हैं। तेलंगाना हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन की बात है और इंथुजियाज्म की कि हमने 10 साल से, केसीआर जी वहां मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार को हटा के, उनके मिस गवर्नेंस को खत्म करके कांग्रेस की सरकार बनी और इन तीनों स्टेट्स में कांग्रेस का 40% वोट बैंक है। और मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को या भारत के लोगों को जो कांग्रेस की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी नाउमीद नहीं होना चाहिए। 40% लोगों ने आपको चुना है। 4,90,00,000 लोगों ने इन 4 स्टेट्स में, तेलंगाना मिला के, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कांग्रेस को वोट दिया है और बीजेपी के हमसे 10 लाख वोट कम आए। 4,80,00,000 लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। तो भारत में अगर आप लोकप्रियता माने या किस पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं लोग, तो आज भी कांग्रेस को ज्यादा लोगों ने वोट किया है। 40% वोट एवरेज इन तीनों स्टेट्स में हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है जहां हम हारे हैं। तो मैं समझता हूं कि फिर से उठेंगे और मेहनत करेंगे। 3 महीने में, 4 महीने में लोकसभा चुनाव है, पूरी जान लगाएंगे। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता इसके लिए तैयार है। और एक बड़ा पुराना शेर है कि गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो हम तो मैदान जंग में उतरे हुए हैं। ये लड़ाई लंबी है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, इस मुल्क को बचाने की लड़ाई है। तो इसमें मैं समझता हूँ बड़ी लड़ाई में अगर हम कहीं हार भी गए तो मायने नहीं रखती हैं। मायने ये रखती हैं कि कितनी हिम्मत से, ताकत से जो लोगों का भरोसा है उसको हमें जीतना है और उस पर खरा उतरना है। अच्छा, बात करें राजस्थान की, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तो वहां पर कुछ सुनने में आ रहा है कि गुटबाजी की वजह से हार का मुंह देखना पड़ा कांग्रेस को, क्योंकि सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच में कुछ ट्यूनिंग अच्छी नहीं थी, जिसको लेकर गुटबाजी का भी असर पड़ा है। देखिए, ये मैं आपसे कह दूं कोई गुटबाजी नहीं थी तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही बात सही नहीं होगी। ये बात सही है कि राजस्थान में जो भी, और जमहूरी निजाम में ऐसा होता भी है, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में, पार्टी में भी डेमोक्रेसी है। उनके ताल्लुकात खराब नहीं थे तो बहुत अच्छे भी नहीं थे, पूरे 5 साल हमने देखा। लेकिन इस चुनाव से पहले पार्टी के सीनियर लोगों ने, बतौर खास राहुल जी ने वहां पर सब लोगों से मिले और उनके जो डिफरेंसेस थे, उनके जो इख्तलाफात थे, उनको आयन आउट किया, खत्म किया और दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा।
ये कह देना कि सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत साहब के डिफरेंसेस की वजह से चुनाव हार गए, तो ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि जितना काम, मैंने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पे, एक शख्स मोटरसाइकिल पे जा रहा है राजस्थान में, और मीडिया के बंधु आपकी तरह बाजार में वो कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं कि किसको वोट देंगे चुनाव से पहले, कौन मुख्यमंत्री अच्छा है। तो उन्होंने कहा अशोक गहलोत से अच्छा तो मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता। राजस्थान में मेरे होश में इतना अच्छा काम नहीं हुआ, इतनी जनता के लिए वेलफेयर स्कीम्स कभी नहीं आई जो अशोक गहलोत जी ने दी। तो क्या अच्छा फिर तो आप उन्हें वोट देंगे? क्या नहीं, वोट तो हम बीजेपी को देंगे। उनसे पूछा क्यों? क्या वो इसलिए क्योंकि हिंदुत्व है और हम हिंदुत्व को वोट देंगे। मेरे तो ये सुन के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक तरफ आपको अच्छी आसाइशें दी जा रही हैं, सहूलतें दी जा रही हैं, वेलफेयर स्कीम्स दी जा रही हैं, विकास का काम करा जा रहा है, लेकिन आपको हिंदुत्व की अफीम चटा के विकास के काम को, अच्छे काम को, पॉजिटिव काम को दरकिनार करके सिर्फ हिंदुत्व देख के, तो ये मुल्क के लिए खराब है। और इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है, जिन्होंने पूरे मुल्क में एक तासुबी जहन बना दिया है लोगों का, जो इससे पहले कभी नहीं था। मैं समझता हूँ ये किसी भी पैमाने में सही नहीं होगा और हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। और लोगों को ये सोचना चाहिए जो सरकारें काम करें उन्हें वोट दें, धर्म के, जाति के नाम पे वोट ना करें। तो क्या अब जो भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, हिंदू मुसलमान पे ही होगा क्या, या विकास पे होगा? बीजेपी तो यही चाहती है कि हिंदू मुसलमान पे चुनाव हो। विकास कांग्रेस का मुद्दा कहाँ गया? कांग्रेस तो बार बार विकास का मुद्दे की बात कर रही है। बताए ना मोदी जी, 2 करोड़ नौकरी कहीं थी उन्होंने देंगे 1 साल में, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी दी। काला धन कहते थे मैं विदेशों से लाऊंगा, कहाँ, क्यों नहीं करते काले धन की बात? और उल्टी रिपोर्ट आई थी अभी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो कहती है, और अपनी भी देश की रिपोर्ट थी, वो कहता था काला धन बढ़ गया और विदेशों में भारतीयों का। कहाँ गए नीरव मोदी पैसे लेके? मेहुल चौकसी जो नरेंद्र मोदी जी को नरेंद्र मोदी जी मेहुल चौकसी को मेहुल भाई कहते हैं, पब्लिक स्पीच में उन्होंने कहा। तो ये सब विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी कैसे चले गए? मोदी जी तो कहते थे कि मैं चौकीदार हूं, चौकीदार चोरी नहीं करने देगा, ये तो डाके डाल के भाग गए। ये पैसा बैंक्स में जो रखा है, ये मोदी जी का पैसा है या भाजपा या आरएसएस का पैसा है? ये देश के लोगों का पैसा है। आप इस बात को समझिए, 12.5 लाख करोड़ का लोन, जहां तक मेरी मालूमात है, बल्कि ज्यादा ही होगा, जो राइट ऑफ किया है मोदी जी ने उद्योगपतियों का। तो देश के लोगों का पैसा, उनके संसाधन, रिसोर्सेज, उनका हक काट काट के उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। अच्छा, 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है और इंडिया गठबंधन काफी मंथन कर रहा है। तो इन 4 राज्यों में जो चुनाव हुए, इसके नतीजे का असर क्या लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा? देखिए, अभी 2 दिन से बात थी, हमारी कल मीटिंग बुलाई गई थी, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इंडिया अलायंस की मीटिंग बुलाई थी दिल्ली में, लेकिन वो पोस्टपोन करना पड़ी और अब तीसरे हफ्ते में होगी, दिसंबर के। उसकी वजह ये थी कि नीतीश कुमार जी, ममता बनर्जी साहिबा दोनों मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश यादव साहब मुख्यमंत्री रह चुके, मसरूफ हैं। तो इन तीनों लोगों की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो 2 दिन पहले ही डिसाइड हुआ था, तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ तीसरे हफ्ते में मीटिंग है और सब लोग मिलेंगे। अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है कि अब हम इंडिया अलायंस को और मजबूत करेंगे और हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। सारे इंडिया अलायंस के पार्टनर्स बिल्कुल इंडिया अलायंस में पूरी तरह से हैं, नियत से भी हैं और जबान से भी हैं। ये नहीं कि जबानी खर्च कर रहे हैं कि हाँ हम हैं, पूरी तरह से तैयार हैं और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया अलायंस के जितने भी दल हैं पूरी मजबूती के साथ चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। सुलेमान जी, मेरा आखिरी सवाल, तेलंगाना में जो जीत का परचम लहराया कांग्रेस पार्टी ने, उसकी खास वजह क्या रही? देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही पॉजिटिव कैंपेन लड़ी और इन चारों स्टेट्स में जो कांग्रेस की परफॉर्मेंस है, सीटों को छोड़ दिए, मैं वोट परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का बहुत अहम रोल है तेलंगाना में भी। और जहां जहां वोट परसेंटेज हमारी 40% रही है, तेलंगाना में राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा बहुत दिन रही थी। और कैंपेन में भी राहुल जी ने करीबन 20 रैलीज करीबन तेलंगाना में करी हैं। फिर रेवंत रेड्डी साहब वहां पर बड़े लोकप्रिय नेता है, आने वाले मुख्यमंत्री हैं, आज उनकी शपथ होगी। और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, कार्यकर्ता, इन्हीं सब की मेहनत होती है, जिन्होंने पूरी स्पिरिटेड कैंपेन चलाई। और जो कांग्रेस ने वादे किए हैं, अब हमारी जिम्मेदारी है उन्हें निभाना। जैसे महालक्ष्मी स्कीम है, युवा विकासम स्कीम है, गुरु ज्योति स्कीम है, तमाम जो स्कीम वेलफेयर के लिए, भारत एक वेलफेयर स्टेट है, वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है। उसका काम टैक्स लेना नहीं है, अगर टैक्स लेता भी है तो वेलफेयर के लिए यूज होना चाहिए।
कांग्रेस बिल्कुल जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल है भारत का, वेलफेयर स्टेट का, लोगों के लिए काम करने का, उस पे काम करती है। बीजेपी हाई टैक्सेस, जीएसटी हाई, इनकम टैक्स हाई, बिजली पे रेट इतना हाई, हर चीज पे टैक्स है, लेकिन काम आवाम के लिए नहीं करते, काम करते हैं उद्योगपतियों के लिए। जनता देती है पैसा टैक्स में कि देश का विकास हो, वो उद्योगपतियों का मोदी जी विकास करते हो, बतौर खास उनके खास दोस्त हैं अडानी जी, उनके विकास के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। 24 के चुनाव के लिए रामपुर के कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता कितना मजबूत नजर आ रहा है आपको? देखिए, ये बात भी सही है कि रामपुर में कांग्रेस को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि हम सब लोग मिलके काम करेंगे और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकूं, चुनाव के लिए तैयार हो सकें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया अलायंस का एक कॉमन कैंडिडेट यहाँ पर होगा, जिसमें सभी दल जो इंडिया अलायंस का पार्ट हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, लोक दल हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस तो है ही, ये सारे दल मिलके एक कैंडिडेट तैयार करें और वो कैंडिडेट चुनाव लड़े। क्योंकि आपको बीजेपी से इस माहौल में अगर लड़ना है तो एक होकर लड़ना है। अपना सियासी मुस्तकबिल, पार्टी का सियासी मुस्तकबिल, किसी कैंडिडेट का सियासी मुस्तकबिल अहम नहीं है। अहम यह है कि हमें बीजेपी को हराना है। कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी। मैं लगातार काम कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। बीजेपी की जो मिस गवर्नेंस है, उनका झूठ है, फ्रॉड है 10 साल से, वो लगातार मैं बता रहा हूँ और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर इंडिया अलायंस का कैंडिडेट चुनाव जीतेगा। देखिए, ये थे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुलेमान मोहम्मद खान, जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी। सुलेमान मोहम्मद खान ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ेगा। आजम खान, माई सिटी न्यूज 24, रामपुर।